अब सुनो, पापा, ये आपके पापा जी का पापा शब्द कहां से आया है? कहां से आया है? पापा शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत जगत में पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। किसके लिए प्रयोग होता है पापा? उत्तर दो। पाप के लिए। गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें भी आप पापा शब्द आया है, पर वह पापा शब्द पिता के लिए नहीं आया, पाप के लिए प्रयोग हुआ है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहाँ पापा शब्द का अर्थ पिता से नहीं है, पापा शब्द का अर्थ है पाप से। तो अब आप लोग बताओ कि ये आपका बाप है कि पाप है? आप लोग दिन भर कहते हो पापा पापा, पापा मतलब तो पाप होता है, तो क्या ये आपका पाप है कि बाप है? क्या है? कंफर्म करो क्या है, पाप की बाप? जोर से, क्या है? पाप है ना? है? नहीं? तो भाई बाप को पाप पाप क्यों कहते हो? आप खुद कह रहे हो पापा, पापा मतलब पाप। पापा का अर्थ कहीं भी पिता नहीं होता, यदि आप सनातन को जानने वाले हैं तो। और पश्चिमी संस्कृति सभ्यता की बात करो तो अंग्रेज लोग भी पापा नहीं कहते। क्यों? फादर और मदर, उनके यहां भी फादर है, बोलो हाँ, पापा उनके यहां भी नहीं है। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपने पिता को? है ना, अब्बू जान, अब्बू, अब्बू बोलते हैं। बस पाप पाप आप ही बोलने लग गए हैं, जबकि पिता के लिए सबसे बढ़िया हमारे भारत में पिता को बोलते हैं बाबूजी, पिताजी, बोलो पिताजी, बाबूजी। और भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा, नंद बाबा, नंद नंद। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया बाबा, मैया बाबा का बाबूजी हो गया, ठीक है, बापूजी बाबूजी सब सही है, पर कहीं से कहीं तक पापा तो सही। आप बताओ पापा सही है गलत है? मैया सुन रही हो माँ कि सो गई, तो आज से क्या कहेंगे पिता को? जोर से, पिताजी, पिताश्री, बाबूजी, इनमें से जो अच्छा लगे। पापा रॉन्ग है, हाँ या ना? बाबूजी राइट है, सही है। मम्मी और पापा को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। माता पिता, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद् समये, क्रौंच संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैः स्तेययोगैः, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे, चेन्नात्
भिनत्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। गोपियां कह रही हैं वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। हे श्याम सुंदर, परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित जी, वत्सान मुंचन, अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए और क्या कर रहे हैं? गोपियां शिकायत करने, अरे यशोदा, अरे मैया सुनियो, काकियों तेरे लाला ने शिकायत कर रही हैं गोपियां। वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, मुक्त कर दिया। किससे? खूंटे से, बंधन से। वत्सान मुंचन कब कर दिया? असमय, जब गाय दोहने का समय नहीं था। वत्सान मुंचन क्वचित समय। तो मैया बोली कि जरा डांट दियो करो, लाला उधम क्यों करे? तो मैया क्रौंस संजात हास, हम गुस्सा करती हैं तो हमें देखकर हा 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 करके ही करके हंसता है, हमें देख करके हंसता है। हम बड़ी परेशान हैं। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। ये मैया क्या इसका स्तेय योग है? मैया तू ही बता। मक्खन खाता है, मटकी छींके पे रखी रहती है, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रख के चढ़ जाता है और मक्खन खाने के बाद कहता है मक्खन खराब है, मटकी तोड़ देता है। अब मैया तू ही बता, मैं क्या करूं? गुस्सा करती हूं तो इसकी मुस्कान पे मैं लट्टू हो जाती हूं। मैया बहुत ऊधम करे, अब तू ही बता क्या करूं? अच्छा सच बता, गोपियां ये शिकायत कर रही हैं कि कुछ और प्रयोजन है गोपियों का? गोपियां शिकायत नहीं करती श्याम सुंदर की। शिकायत तो एक बहाना है। क्या बहाना है? दर्शन। क्या बहाना है? यदि शिकायत के बहाने नहीं जाएंगी तो मैया घुसने नहीं देगी। चलो बाहर। मैया यशोदा श्याम सुंदर को किसी के सामने ज्यादा देर बैठाती नहीं है। मैया को लगता मेरे लाला को नजर ना लग जाए। कौशल्या मैया भी तिनका तोड़ती रहती, यशोदा मैया भी तिनका तोड़ती रहती, लाला को काबू की नजर ना लग जाए। अब यहाँ पर बड़े प्रेम से गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया ने कहा जाओ, जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसो ना करेंगे। चली सखियां अब सारे कन्हैया को पकड़ने का प्लान करने लग गईं। क्या करें कि कन्हैया पकड़ में आए। अच्छा कन्हैया भी ग्वाल वालों का एक समूह बनाते हैं, मंडली बनाते हैं। कभी इसके घर उसके घर, जो मिल जाए, मक्खन मिल जाए, दही मिल जाए, दूध मिल जाए, सब फिनिश कर देते हैं। भगवान मक्खन बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग के बच्चे पिज्जा बर्गर ज्यादा खाएंगे और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे, तो पिज्जा बर्गर ना खाएं, मक्खन ही हेल्दी है। अच्छा आप लोग मक्खन खाते हो कि नहीं? कितने लोग मक्खन खाते हैं? बाजार वाला कि घर वाला? जोर से, जोर से। तो फिर ये मत कहो ना कि आप मक्खन खाते हैं। बाजार में मक्खन थोड़ी मिलता है। कोई तुम्हारे दादाजी बैठे हैं बाजार में कि तुम्हारी दादी बैठी है? बाजार में कोई मक्खन वक्खन नहीं मिलता, भरोसे ना रहो। बाजार में मक्खन के नाम पर जहर मिलता है जो केवल नुकसानदायक है। बाजार में कोई दूध नहीं मिलता, पैकेट बंद कोई दूध होता है? अच्छा बताओ दूध की आयु कितनी होती है, उम्र? ये मैया दूध की उम्र क्या होती है? आप बोलते नहीं हैं क्यों? दूध की उम्र क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। यदि दूध को 12 घंटे ना संभाला जाए तो फट जाएगा। बोलो हाँ। दूध की उम्र कितनी होती है?
ये बात सही है कि गलत है? गलत है ना? गलत है ना? सही है। दूध की उम्र केवल 12 घंटे है। यदि पकाया ना गया तो पकाया गया तो आज का दूध कल भी काम आ सकता। पकाने के बाद 24 घंटे मान लीजिए। क्यों भैया? बहुत बार बार पकाते रहो, 24 घंटे चलेगा। बोलो हाँ। दूध की उम्र अधिक से अधिक 24 घंटे है। लेकिन जो बाजार में थैली वाला दूध बिकता है, ये तो 4 दिन पुराना होता है, 5 दिन पुराना होता है, उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। हाँ या ना? इतना तो पढ़े ही होंगे ना। अब जिसकी उम्र सही तरीके से 24 घंटे है, उसकी उम्र 5 दिन कैसे हो सकती है ये बताओ? इसका मतलब उस दूध में कुछ मिलाया गया होगा ताकि वो खराब ना हो। बोलो हाँ। तो क्या मिलाया होगा मुझे बताओ जरा, जोर से। नहीं पता मैया? हाँ, तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कुछ भी नहीं पता मैया को, कुछ भी नहीं पता। क्या मिलाए दूध में? क्या मिलाए? केमिकल मिलाए। अब आपका बच्चा दूध पी रहा है कि केमिकल पी रहा है? जोर से। क्यों मैया? तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने संपन्न हो, लेकिन अपने बच्चों को जहर पिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसे बाप हो और कैसी माँ हो? तो कहते हो हम दूध पिला रहे हैं, प्रोटीन। वाह रे, मतलब आग लगे तुम्हारी ऐसी शिक्षा में। आपके घर में यदि गैया नहीं है तो आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। 60, 50, 40 साल में तुम्हारा बेटा बुढ़ा ना हो जाए तो कह देना। आज की जो पैदाइश है, ये बच्चे 50 साल में भी 50 साल तक पहुंचेंगे, गारंटी ना लेना आप। 40 साल में बुढ़ा हो जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? पहले के लोग दूध ओरिजिनल, दही ओरिजिनल, घी ओरिजिनल, प्रोटीन से भरपूर साग सब्जियां। आज हर चीज मिलावटी है और इस देश में मिलावटी आप बेच सकते हैं, सरकार भी मना नहीं करती। नकली दूध बिकता है, कोई रोक टोक नहीं। नकली दवाइयां बिकती हैं भारत में, कोई रोक टोक नहीं। यहां आपकी जान सबसे सस्ती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। मिलावट खोरों को सरकार चाहे 2 दिन में खत्म कर दे, लगाए फांसी सबकी, लेकिन सरकार को पैसा मिलता है। 10 करोड़ दे दो, खूब नकली दूध बेचो आप। नकली पनीर। क्या दीपावली में नकली मिठाइयां नहीं पकड़ी जाती? क्या नकली दूध नहीं पकड़ा गया? क्या नकली दही नहीं पकड़ा गया? क्या नकली पनीर नहीं पकड़ा गया? मैया क्यों अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही? बाजार में जो घी मिलता है, बताओ वो असली है या नकली है? 700 रुपया किलो। तुम्हारी दादी बैठी है बाजार में, 700 रुपया किलो में घी देगी? 700 रुपया, 800 रुपया किलो। असली घी बाजार में 1500, 2000 रुपया किलो है। 2000 से कम का घी नहीं असली। 1000 रुपए में भी असली घी नहीं मिलेगा बाजार में, और यदि मिल रहा है तो नकली है। लेकिन आपको तो खाना है, खाओ। सेल्फास काहे नहीं ले आते घोल के? बच्चों को दे दो। सिलो पॉइजन खाने से बढ़िया एक बार में आप यदि जहर ही खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो सेल्फास दे दो। आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़, आप मां होने का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप बाप का रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी का रिश्ता निभा रहे हैं। आप लोगों के घर में 50 लाख की गाड़ी खड़ी करने की जगह है, पर 50,000 की गैया बांधने की जगह नहीं है। जो गैया आपको स्वास्थ्य देगी, उसका पवित्र दूध मिलेगा, पवित्र घी मिलेगा, पवित्र दही मिलेगा। बाजार के दूध दही से बचो, घर का घी दही प्रयोग करो, वरना फिर मर्जी आपकी, हम तो समझा ही सकते हैं। आज के युग में जिंदगी कीमती है कि रुपया कीमती है? आप लोग बताओ। जीवन बड़ा कि पैसा बड़ा? जोर से। क्या बड़ा? आपके घर में गाय है कि नहीं? गाय नहीं है, इसका मतलब आप लापरवाह माता पिता हैं।
लिख लो, आप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार का दूध पिला रहे हैं, बाजार का घी ला के खिला रहे हैं। अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था। सोचिए कि जब इतने बड़े संस्थान में नकली चीजें प्रवेश कर गईं, तो तुम्हारी गली मोहल्ले में नकली चीजें प्रवेश नहीं कर जाएंगी? सोचने की बात है। अब यदि फिर भी आप होशियार हैं तो हम आपकी होशियारी को प्रणाम करते हैं, फिर भी आप समझदार हैं तो हम आपकी समझदारी को खूब प्रणाम करते हैं। जिसके घर पे गाय है, जिसके घर में गौ माता है और जो घर का दूध दही खाता है, वही समझदार है आज के युग में। बाकी फिर आप बेवकूफ हैं जो बाजार के आश्रित हैं। पैसे का क्या करोगे जब आपका बच्चा ही नहीं रहेगा? तो पैसे का क्या करोगे जब आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा? तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हर चीज आजकल पैकेट। अब आपकी मूर्खता का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप लोग बाजार का जूस पीते हैं, जैसे अनार का जूस बाजार में मिलता है भैया पैकेट बंद। बोलो हाँ, सुन लेना 2 मिनट समय निकाल के। मुझे पता है कि आपको मानना तो कुछ है नहीं, पर सुन तो लो ही, सुन तो लो। बाजार में जूस मिलता है अनार का। जरा मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में अनार का जूस बना के रखो। आपके घर में जो अनार का जूस होगा, दाने का अनार खरीदो, दाने का जूस बनाओ। बताओ वो जूस कितने घंटे चलता है? सुबह जूस बना के रखो, शाम तक जूस खराब हो जाएगा अनार का। ये बात सही है कि गलत है? कह दो कि गलत है। सुबह का जूस शाम को खराब हो जाता है, आपके घर का ओरिजिनल। और ये बाजार में पैकेट बंद जूस महीनों पुराना है, साल पुराना है। काहे नहीं खराब हो रहा उनका जूस? उत्तर दो, क्यों नहीं खराब हो रहा है? जोर से सुनाई नहीं पड़ा मुझे। क्यों? क्यों मेरी मां? क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल है। तो आपका बच्चा जूस पी रहा है कि केमिकल? मतलब मैया आप कितनी पढ़ी लिखी हो ना, कि ओरिजिनल दाने का जूस नहीं पिला रही हो बच्चे का, पैकेट वाला जूस पिला रही हो। मतलब हद हो गई ना मेरी माँ। इतना पढ़ लिख गए आप लोग कि मतलब धृतराष्ट्र इतने भी अंधे नहीं थे जितना अंधा आज इंसान अपने आप को बना रहा है। जो देख रहा है कि जो जूस 12 घंटे नहीं चल रहा, बाजार का जूस खरीद के पी रहे हो, इससे बड़ी आपकी अज्ञानता की पराकाष्ठा क्या होगी? टमाटर सॉस खरीदते हो, टमाटर का सॉस घर पे काहे नहीं टमाटर की चटनी बना लेते? टमाटर की चटनी 12 घंटे में खराब हो जाएगी, बना के रख लो। दादाजी बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? और वही टमाटर सॉस महीनों पुराना चलता है। क्यों? उसमें केमिकल है। इतनी सी बात भी यदि आपकी समझ में नहीं आई आज तक, तो मुझे लगता है कि आप क्या पढ़े हो फिर मुझे बताओ। जब आप ये नहीं पढ़ पाए कि ये जहर है जो बच्चे खा पी रहे हैं, जब आप इतना नहीं समझ पाए, तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई में। क्या कहूं बताओ मैया, क्या कहूं मैं? बच्चों को ताजी सब्जियां, घर का टमाटर की चटनी बना लो, टमाटर सॉस घर पे बनाना सीख लो, घर पे बनी चीजें दो। बाजार की चीजों से बचो, वरना आप खुद बच्चों की जान लेने पर तुले हुए हैं। फिर आपको हम माँ बाप नहीं कहेंगे, बच्चों के दुश्मन कहेंगे। माता शत्रु पिता वैरी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें घर की चीजें देनी चाहिए? पैकेट बंद हर चीज हानिकारक है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पैकेट बंद हर चीज जहरीली है? सहमत हो तो क्यों खिलाती हो मैया? क्यों? मतलब या तो हम पागल हैं जो आपको समझा रहे हैं, या तो आप पागल हैं जो कि आप जान कर भी नहीं समझना चाहते। हम दो में से कोई एक तो पागल है, या पागल नहीं है तो पागल होने का नाटक कर रहे हैं कि जी हमें पता तो सब है कि ये खराब, पर चलो खाते हैं। हमें पता तो है कि ये जहर है, पर खाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार कर रही हैं। गौ माता घर पे रखो, शुद्ध दूध दही का प्रयोग करो, भलाई इसी से है।
तुम्हारे बाप दादे 90 साल तक जीते थे बिना दवाइयों के, गाय के भरोसे, शुद्ध खान पान के भरोसे। और आप लोग 21वीं सदी में हैं, आधुनिक युग में हैं, पर 60 साल भी आप पहुंच जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 50 साल में ही आ ऊ ई चालू हो जाता है, यहां दर्द है, यहां पीड़ा, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। ध्यान रखिएगा अपना। भगवान कृष्ण क्या खा रहे हैं? मक्खन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जोर से, मक्खन खा रहे हैं। तो मक्खन खा रहे हैं भगवान, और प्रेम से भगवान ग्वाल वालों के संग जाके मक्खन खा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान थोड़ा बड़े हुए, ग्वाल वालों के घर, सखियों के घर जाते हैं। एक सखी ने मटकी पे घंटी बांध दी। अब कन्हैया आएगा, घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगी और मैया को बताएंगी, देख तेरे लाला को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अब तो भगवान श्री कृष्ण को मैया ने, गोपियों ने घंटी बांधी, और घंटी बांधी और ग्वाल वालों का भगवान समूह बनाए और चले। एक सखी के घर में घुसे तो देखा क्या भगवान ने कि घंटी लटक रही है। भगवान बोले चलो आज का प्लान कैंसल। क्यों? घंटी लटक रही है। घंटी बोली प्रभु कहां जा रहे हैं? भगवान बोले आए तो मक्खन खाने थे, पर तुम्हें आज मंदिर में जगह नहीं मिली जो यहां लटक रही हो घंटी पे, मटकी पे। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, इन गोपियों ने हमें लटकाया है। तो भगवान बोले घंटी ये बता तो हमारे पक्ष में हो कि गोपियों के? कंधा दे रही हैं। पांव यहां रखा कन्हैया ने, भगवान का हाथ पकड़ा, उतारा नीचे, गोला बना के घेर लिया। चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। कन्हैया बोले अच्छा माफ कर दो, अब मैं चोरी ना करूंगा। ना ऐसे ना क्षमा करेंगी तो कुलाला तो कैसे करेगी? एक सखी बोली कन्हैया सच बता, तू माखन चोरी रोज तू ही करे ना? हाँ मैं ही करूं। तो काहे चोरी करे? तेरे घर में तो इतनो मक्खन है। का बताऊं सखी, घर में तो मेरे घर में लाखों गैया मेरे बाबा की, पर का बताऊं मैया तो रोज मक्खन खवाए, पर घर के मक्खन में स्वाद ना आए। चोरी के मक्खन में जो स्वाद आए ना, वो स्वाद घर के मक्खन में ना आए। तैने कभी चोरी करी है? ना लाला मैं काय को चोरी करूं। अच्छा भगवान चोरी करें। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों ने बचपन में खाने पीने की चीजें चोरी की हैं कि नहीं? घर पे या बाहर? नहीं करी। जिन्होंने चोरी नहीं करी बचपन में, उन्होंने बचपन जिया ही नहीं। हम लोग बचपन में अमरूद चुरा के खाते थे, आम के बगीचे से आम चुरा ले आते थे, सिंघाड़ा चुरा ले आते थे, पानी में डूब जाएं और तोड़ कर ले आए सिंघाड़ा और खाएं। तो हम लोग बचपन में चोरी किए हैं। लड्डू चुरा के खा जाएं, गुजिया चुरा के खा जाएं, गुड़ चुरा के खा जाएं। यही ना बचपन है। अब आप लोगों का बचपन, भगवान चोरी करते। क्यों चोरी? क्योंकि बच्चे का स्वभाव ही चोरी करना है। हर छोटा छोटा बच्चा, उसे टॉफी मिल जाए तो वो चुपके से खा लेता है। बोलो हाँ। छोटा बच्चा टॉफी चुपके, एक तो ईमानदारी से खाएगा जो आप दे दोगे, और एक आध मौका मिलती जेब में भर लेगा, और वो आपको बिना बताए खाएगा। बोलो हाँ या ना? छोटे बच्चे का चोरी से टॉफी चॉकलेट खाना उसका स्वभाव, बच्चे का स्वभाव है ये। हाँ या ना? हाँ। ऐसे ही भगवान मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो लीला मनुष्य की कर रहे हैं, तो मनुष्य का स्वभाव तो लाना पड़ेगा ना। इसलिए मक्खन चोरी से खाते हैं, ताकि ये कह सकें कि हम मनुष्य बनकर गए तो लीला सारी मनुष्यों की। इसलिए भगवान, ये बच्चों का स्वभाव है, इसलिए भगवान स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। पहले के जमाने में देखो, हमारे जमाने में ना पंजी की गोली मिलती थी, संतरे वाली पंजी, समझते हैं आप लोग? 1 रुपया की 20 गोली मिलती थी हमारे टाइम पे। संतरे की गोली 1 रुपया। वो जाते थे 1 रुपया कहीं मिल जाए सीधा भाग जाए, और 1 रुपया की गोली 20 जेब में भर के ले आए, और दिन भर चूसते रहे उनको, और मुंह पे ऐसे रखते थे जल्दी घुल ना जाए, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये बचपन का सुख है। तो आप लोगों ने नहीं लिया या लिया? भगवान भी उस जमाने में देखो, उस जमाने में भगवान माखन चुराते थे, है ना? इसलिए
आप लोग भी बचपन को विंदा, आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इन्हें कहां बचपन का वो सुख मिल रहा है जो सुख बचपन का पहले था। क्यों दादाजी, आपने बचपन का सुख लिया है? आपने चोरी की है, आम वगैरह चुराए हैं? ये देखो इनके बाल पक गए, ये भी चुराए हैं। बचपन में आम चुराए होंगे? नहीं, अमरूद भी। दादाजी आप चोरी किए हैं बचपन में? देखो चोरी सबकी है, बता नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। सब चोर हैं भीतर। बेर, हाँ, हम लोग चने खेतों से चुरा लेते थे, होरा भूंस के खाते थे, हरे चने। तो ये बचपन है और ये बचपन कृष्ण का बचपन है। इसलिए जब कोई बच्चा शरारत करे तो उस बच्चे में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, उस लीला में कृष्ण का दर्शन करना, क्योंकि वो लीला नटखट लीला। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों में भी परमात्मा का दर्शन। इसलिए कोई बच्चा शैतानी करे, मस्ती करे, चोरी करे, तो उसे ये समझना चाहिए कृष्ण की लीला है, ये बाल रूप में प्रभु का ये चरित्र है। इस भाव से देखना चाहिए। गोपियों ने कहा तुम नाचो, हम तुम्हें छोड़ देंगी। अब जगत को नचाने वाले नाच रहे हैं। हाँ, गोपियां कह रही आ बैठ मेरी गोदी में। गोपियां कह रही हैं कन्हैया हम तुम्हें माफ कर देंगी, जैसे तुम यशोदा की गोद में बैठते हो, आओ हमारी भी गोद में बैठ जाओ, हम तुम्हें जरा प्यार कर लें। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार